दफा 370 टूटने के बाद और जब से बीजेपी हमारी स्टेट में आई है 2014 के बाद हद से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। आप ये बोलिए कि वन नेशन अगर वन इलेक्शन का बिल पास हो जाता है तो जिन स्टेटों में ऑलरेडी इलेक्शन हुए हैं, जो जिनको 2-2 साल हुए हैं, तो उनको भी डिसॉल्व करना है। ये सीधा दिख रहा है, ये साफ तौर पर आया है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपने पर्सनल बेनिफिट्स वोट बैंकिंग के लिए कर रही है, ना कि लोगों के फायदे के लिए। जो प्रोजेक्ट्स जैसे अपने इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से और नेशनल हाईवेज हैं, टनल्स हैं, सारे बाहर के बिजनेसमैनों को बेचे दिए हैं। क्या हमारी जेएंडके में ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है जो टनल बना सके? क्या ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो नेशनल हाईवे बना सके? 2014 में 80 करोड़ रुपया लेबर्स का उन्होंने पे नहीं किया है और सारी लेबर्स को स्ट्राइक ऑफ किया हुआ। मैंने सुना है कि उसने खुद मुझे बजाते खुद मुझे मिलकर कहा कि सर मेरे खिलाफ पुलिस में 8 FIR लगाई गई हैं। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अशोक काचरू जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से जो है स्पेशल सेशन भी शुरू होने वाला है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाईजान। अशोक काचरू साहब, आप मुझे ये बताइए कि स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट में आज से शुरू हो रहा है, उसमें 2-4 कानूनों को जो है ऐसा लग रहा है, सोर्सेज के हवाले से खबरें ये आ रही है कि उनको जो है मंजूरी दी जाएगी, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इंडिया का नाम जो है बदलकर भारत रखा जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन है, या फिर जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा है पहाड़ियों का वर्सेस गुजर, यानी कि पहाड़ियों का जो बिल है उसको भी पेंडिंग रखे तो उससे भी जो है मंजूरी दी जा सकती है। आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम स्पेशल सेशन को? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पेशल जो सेक्शन इस वक्त लगाया गया है और तो ये लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जो कि मुझे लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है खासकर जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के खिलाफ ही जाएगा। जैसा कि सुनने में ये आ रहा है कि जैसे भारत, इंडिया को चेंज करके भारत का नाम रखा जा रहा है। तो देखो, अगर आप इंडिया मीन्स भारत, अब इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, भारत जो है हिंदी में कहते हैं, हिंदुस्तान उर्दू में कहते हैं, तो इसको चेंज करने की कोई अशद जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगर अब आज की डेट में आप इसको भारत का नाम दे देते हो तो आपके हर डॉक्यूमेंटेशन पर, क्योंकि इंडिया को कट करके भारत का नाम देना है, तो इसलिए इसमें जरूर जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो सफर करेंगे, क्योंकि फिर एक बार फिर जैसे नोटबंदी हुई थी, कतारों में लोग लगे थे, तो वैसे दोबारा फिर मुझे लग रहा है कि दोबारा फिर लोगों को कतारों में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जैसी करेंसी पर भी आप देखते हो, पता नहीं इन्होंने क्या करना है, इसको करेंसी पर भी लिखा होता है फ्रंट पेज पर ही सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब उसको भी गवर्नमेंट ऑफ भारत करना है, फिर इनको तो करेंसी भी पूरी चेंज करनी है, ठीक है नहीं? तो जैसा कि अब ये यूसीसी का बिल ले आ रहे हैं, अब एक्चुअली पूरा ब्रीफली तो इन्होंने हर चीज को चाहिए था, अगर कोई भी सेक्शन, कोई भी, मैं तो ये कहता हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर चाहे किसी भी असेंबली में अगर आप कोई चीज आपने लानी है, कोई चीज, उससे पहले उसको कम से कम डिस्कशन तो करो ना, लोगों से उस बारे में राय तो पूछो। इन्होंने इस बारे में, अब देखो खाली लोग सुन रहे हैं कि भारत का नाम चेंज होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। अब मुझे आप ये बोलिए कि वन नेशन अगर वन इलेक्शन का बिल पास हो जाता है तो जिन स्टेटों में ऑलरेडी इलेक्शन हुए हैं, जो जिनको 2-2 साल हुए हैं, तो उनको भी डिसॉल्व करना है, और कितना एक्सपेंडिचर वो सारा तो पब्लिक पर ही पड़ेगा ना लोड। तो वैसा ये चीज जो ये कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये पब्लिक के हित में है। साहब, आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, बीजेपी जो स्पेशल सेशन बुला रही है, बीजेपी जो है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बुला रही है या लोगों के फायदे के लिए बुला रही है? ये सीधा दिख रहा है, ये साफ तौर पर आया है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपने पर्सनल बेनिफिट्स वोट बैंकिंग के लिए कर रही है, ना कि लोगों के फायदे के लिए। जी, तो आपको क्या लगता है ये जो स्पेशल सेशन में कानून पास होने हैं, इससे जो है बीजेपी को आने वाले वक्त में फायदा हो सकता है कुछ? नहीं, आज की अब जो दौर होना था वो हो गया। आज की डेट में जो वोटर है वो जाग चुका है।
वो अपने भले बुरे का बखूबी, अब जो पहले अंधविश्वास होता था, जैसे आप देखते थे पहले कि हमारे बुजुर्ग कोई चीज बोलते थे, नहीं जी आपने बीजेपी को वोट देना, आपने एनसी को देना, आपने कांग्रेस को देना है, इवन को उनकी फैमिली तो देती थी, मगर उनकी फैमिली के साथ साथ उस गांव में, उस एरियाज में जो भी उसकी इतनी रेस्पेक्ट करते थे, नहीं जी फलाने आदमी ने बोल दिया हम उसी को देंगे। अब ऐसा ना होगा, इस इलेक्शन में आप बखूबी खुद देखोगे, ऑन ग्राउंड देखोगे, क्योंकि आज की डेट में वोटर उसी को वोट देगा जिन कैंडिडेट्स ने उनके लिए काम किया है, ना कि पार्टी को। आज की डेट में पार्टी का कोई मुद्दा है ही नहीं है। आज की डेट में वोटर्स और यूथ, आप देखिए हम तो अपनी स्टेट की ही बात करेंगे, हमारी स्टेट में दफा 370 टूटने के बाद और जब से बीजेपी हमारी स्टेट में आई है 2014 के बाद, हद से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, नौजवान हमारा खज्जल है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बात बोलूं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अपने इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से और नेशनल हाईवेज हैं, टनल्स हैं, सारे बाहर के बिजनेसमैनों को बेचे दिए हैं। क्या हमारी जेएंडके में ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है जो टनल बना सके? क्या ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो नेशनल हाईवे बना सके? मगर इन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं बाहर की स्टेट्स को, बिजनेसमैनों को दिए हैं। और देखो, देखने वाली बात, आप नेशनल हाईवे पर देखो, किसी भी, पहले तो चलो पीडीडी के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो तो बेचे थे, अब टनल्स, इवन के नेशनल हाईवेज भी उधर आप देखिए, जैसे अभी रिसेंटली मेरे विजिट रामबन में था, वहां 2014 से कोई अफगान कंपनी है जो कोई प्रोजेक्ट कर रही है। 2014 में 80 करोड़ रुपया लेबर्स का उन्होंने पे नहीं किया है और सारी लेबर्स को स्ट्रक ऑफ किया हुआ है। और उनका एक लड़का है मोहम्मदन, मुझे पता नहीं क्या नाम है, नजीर है क्या है, गार्नोज, वो उनका एक यूनियन प्रेसिडेंट बना था, उसने उनके खिलाफ अभी चंडीगढ़ में लेबर कोर्ट में उनके खिलाफ केस किया है। 2014 से लेकर 80 करोड़ रुपए उन लेबर्स को नहीं मिला हुआ है। और उसके खिलाफ मैंने सुना है कि उसने खुद मुझे बजाते खुद मुझे मिलकर कहा कि सर मेरे खिलाफ पुलिस में 8 FIR लगाई गई हैं। तो ऐसे जैसा है, तो इस वजह से जितने भी कानून आ रहे हैं, जो भी बिल्स पास हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं कि जेएंडके स्टेट के लोग और नौजवान ही सफर कर रहा है इसमें। सब अलग अलग जगहों पर आप और आपकी पार्टी के लोग जो है दौरा कर रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, हमारी पार्टी की तैयारी तो पूरी है। और मैंने आपको कहा कि 2-2.5 महीने ही हुए हैं पार्टी को लॉन्च किए जम्मू ब्राउन्स में, तो हम हर इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे यूएलबी की है, चाहे हाल ही के इन्होंने पीछे रिसेंटली यूएलबी के कुछ रिजर्वेशन की लिस्ट निकाली है, जिसमें मैंने कुछ ऐसे एरियाज में देखा है कि जिस वार्ड में जनरल कैटेगरी जो इन्होंने रिजर्व की, एससी की 2% ही वहां पर वोट्स हैं, और जनरल कैटेगरी के मतलब उधर 98% है। तो ऐसी 2-4 पॉइंटें जो हैं, तो ये इनको मद्देनजर रखना चाहिए था कि जहां जनरल कैटेगरीज अगर ज्यादा है तो उनको जनरल कैटेगरी में ही डालना चाहिए था। जहां अगर ठीक है आपका जो है एससी जो है कैटेगरी अगर ज्यादा है तो उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल देते तो कोई इशू नहीं था। मगर ये जो इन्होंने 2-4 पॉइंट्स पे ये किया है, तो मुझे नहीं लगता इन्होंने इस पर वो करके पूरा थरोली इस पर जाके तो ये रिजर्वेशन लिस्ट निकाली है। तो हम तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब क्योंकि अब जम्मू प्राउंस काफ़ी हिली एरिया है, जिस वजह से मैं हर जगह नहीं पहुंच पा रहा हूं। लोग जहां जहां मुझे बुला रहे हैं मैं वहां जा रहा हूं, और वहां मैं अपने कैंडिडेट इस इलेक्शन के लिए इनके खिलाफ खड़े करने जा रहा हूं। राजू साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की एलची इंतजामिया लगातार ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है, लोग अमन के माहौल में रह रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अनंतनाग में, बारामूला में, राजौरी के अंदर इनकाउंटर्स हुए जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए। आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत ही मतलब दुख की बात है। जैसा कि अपने दावा कर रहे हैं, इंतजामिया दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलिसी है, मगर ऐसे जैसे जो एनकाउंटर कंटिन्यूसली हमें दिखने को मिल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारे जम्मू कश्मीर में नॉर्मलिसी है। जैसा कि आप देखो 3 अफसर्स और हाई रैंक्स के जिनकी किलिंग्स हुई है, जिसमें एक कर्नल साहब थे, एक मेजर था, एक डीएसपी हाल ही में बेचारा न्यूली रिक्रूटेड डीएसपी साहब थे। तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि एक ऑफिसर की किलिंग समझो एक समाज की किलिंग है, तो इसलिए नॉर्मलिसी तो है ही नहीं है। इसका एक ऐसा उदाहरण है, अगर जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं तो ताकि लोग अपनी मनमर्जी से जिस पार्टी को भी चुनेंगे तो वो नॉर्मलिसी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक काजू जी, ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं।
लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर ये लोग जा रहे हैं और इन लोगों का ये मानना है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में हम पूरी तरह से तैयार हैं। इलेक्शन जैसे भी होते हैं, जो भी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे, ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका हिस्सा बनेगी। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।